भारत की धरती पर कुछ स्थान सिर्फ मंदिर नहीं होते, वे इतिहास होते हैं, संघर्ष की गवाही होते हैं और सभ्यता की जिद होते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर 2026 में एक बार फिर इतिहास के केंद्र में है, क्योंकि 1026 में हुए आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं और 1951 में स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्माण के 75 साल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दिया है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ धार्मिक उत्सव है या इसके पीछे इतिहास, राजनीति और राष्ट्रीय स्मृति की एक गहरी परत छुपी है? सोमनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला माना जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा था, व्यापारिक मार्गों के नजदीक और अपार संपन्नता का केंद्र। यही कारण था कि यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का भी प्रतीक बन गया है। साल 1026 ईस्वी मध्य एशिया से आक्रमण करता है महमूद गजनवी। इतिहास के अलग अलग स्रोत सोर्स क्या कहते हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला है फारसी इतिहास। उनका मानना है कि मंदिर को पहले लूटा गया, फिर शिवलिंग को खंडित भी किया, उसके बाद अपार धन गजनवी के साथ चला गया हमेशा के लिए। अब भारतीय इतिहास की माने तो मंदिर को पहले ध्वस्त किया, लेकिन आस्था को कभी तोड़ा नहीं जा सका। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सोमनाथ पर एक नहीं, कई बार आक्रमण हुआ, हर बार मंदिर टूटा, हर बार फिर बना। यही कारण है कि सोमनाथ पराजय नहीं, पुनर्निर्माण की कहानी है। 1947 के बाद सवाल उठा, क्या नया भारत अपने टूटे अतीत को फिर खड़ा करेगा? तत्कालीन सरकार में मतभेद भी थे, लेकिन एक व्यक्ति दृढ़ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके अनुसार सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल धार्मिक नहीं, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। 11 मई 1951 सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इससे काफी दूरी बनाई थी। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह संदेश था, स्वतंत्र भारत अपने इतिहास से नहीं डरता है और अपने सांस्कृतिक पहचान से समझौता नहीं करता है। अब आते हैं वर्तमान पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान स्वाभिमान पर्व मनाते हैं। इसका अर्थ क्या है? सांस्कृतिक स्तर पर 1000 साल के ऐतिहासिक आघात की स्मृति, 75 साल के आत्मनिर्भर पुनर्निर्माण का उत्सव। राजनीतिक स्तर पर सभ्यता आधारित नैरेटिव, इतिहास को ग्लानि से गौरव को बदलने की कोशिश। अब वैश्विक संदेश तो ये जाता है कि भारत अब अपनी पहली कहानी दूसरों से नहीं, खुद से कहेगा। आलोचक कहते हैं, क्या इतिहास को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? समर्थक कहते हैं कि इतिहास को दबाने से बेहतर है उसे समझना और स्वीकार करना। सच शायद बीच में है। सोमनाथ ना तो सिर्फ एक मंदिर है और ना ही सिर्फ राजनीति। यह भारतीय सभ्यता की निरंतरता का प्रतीक है। 1026 से 2026 तक सोमनाथ टूटता रहा, लेकिन भारत खड़ा रहा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व असल में एक सवाल है, क्या हम अपने इतिहास को डर के साथ देखेंगे या आत्मविश्वास के साथ? फैसला हमारा है। तो आज अपनी यह भसड़ तो यही खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को वापस रिस्टोर करें, तो ही बात बनेगी, तो ही हमारे भारतीय होने का असली मतलब सामने आएगा। तब तक के लिए इस भसड़ के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।